नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6, हमारा देश भारत। प्रायद्वीप स्थल वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। क्या आप जानते हैं, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वह पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 7, कनाडा 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीप प्रायद्वीप के तटों को लहराते हैं। स्थिति: भारत की उत्तर गोलार्ध में स्थिति कर्क रेखा 23-23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चित्र 6.2 दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8-8.5 डिग्री उत्तर तथा 36.5 डिग्री अक्षांश के बीच उत्तर अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.5 पूर्व तथा 97 डिग्री पूर्व देशांतरों के बीच है। भारत एवं उसके पड़ोसी देश। भारत एवं पड़ोसी देश। 7 देशों की स्थलाकृत सीमाएं उसकी सीमाओं के साथ जुड़ी हैं। चित्र 6.1 इन देशों के नाम को पता लगाएं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। भारत का राजनीतिक मानचित्र। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। भारत का भौतिक विभाजन। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के बीच देश को 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। जलोढ़ निक्षेप: ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत सी महीन मिट्टी होती हैं तथा नदी बेसिन के निक्षेपण कर दी जाती हैं। सहायक नदी: एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी तरफ से आकर मिलती है या अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। क्या आप जानते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार डेल्टा स्थल का वह भाग जिसे नदी के मुहाने पर बनता है। आओ कुछ करके सीखे। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, का मंदाकिनी, कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता दूसरे सहायता से इस प्रकार के नामों की एक सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम ढूंढ सकते हैं? भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियों के विभिन्न प्रकार: पर्वत, पठान, मैदान, द्वीप समूह आदि। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने होते हैं। भारत में पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। या शुष्क गर्म रेतीले स्थल है या वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान में दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार स्थित। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। पश्चिम घाट में पश्चिमी तथा पूर्वी घाट में पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी
सकरी हैं पूर्वी तटीय मैदान। अपेक्षाकृत चौड़े व पूर्व की बहने वाली कई नदियों महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। प्रवाल द्वीप, सुनामी। क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पालिस कहा जाता है। जब जीवित पालिस मरते हैं तो उसका कंकाल बच जाता है। भारत में दो द्वीप भी हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। केरल तट के कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप। क्या आप जानते हैं कौन सा द्वीप पूर्व 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? अभ्यास, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? भारत की स्थलाकृत सीमा 7 देशों से जुड़े हैं। नाम बताएं। कौन सी प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम। भारत के कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, किन राज्यों की राजधानी एक है? उत्तर मैदान में अधिक जनसंख्या में निवास करती है, क्यों? लक्षद्वीप के प्रबल द्वीप कहा जाता है, क्यों? सही को चिन्हित करें। खाली स्थान भरें। मानचित्रकार, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित करें।